कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। 40,000 रुपये से वोटें नहीं मिलती। आप 4 लाख रुपए भी देंगे तो कोई महिला इनके प्रति न श्रद्धा रखती है न विश्वास रखती है। 40,000 रुपये देकर के अपनी बेटियों का असम्मान कराने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए, अपमानित कराने के लिए कोई महिला उनको वोट देने का नहीं करेगी। हो गई जुबानी जंग शुरू। इधर अखिलेश यादव ने महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का ऐलान किया। उधर बीजेपी की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तो मानो सीधे चैलेंज ही दे दिया है। कह रहे हैं कि 40,000 क्या 4 लाख भी दीजिएगा तो भी यूपी की कोई महिला अपने सम्मान का सौदा नहीं करेगी, सपा को वोट देकर के अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगी। दरअसल हाल ही में एजेंडा आज तक के मंच से अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि वो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे, और वो कैसे देंगे इसका भी पूरा गणित मंच पर उन्होंने समझा दिया था। अखिलेश यादव ने इसके पीछे का लॉजिक ये दिया था कि जब बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को देकर बीजेपी जीत दर्ज करा सकती है तो हम 40,000 देकर जीत सकते हैं। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया है और अखिलेश यादव को इस पर घेरना शुरू कर दिया है। अब यूपी में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोई महिला 4 लाख के लिए भी सपा को वोट देकर अपनी बेइज्जती नहीं कराएगी। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देने का काम करेंगे। सपा की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है। उनके पूज्य पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है तो झूठ बोलने का काम करते हैं। फिर चाहे SIR का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। मुद्दा विहीन ये विपक्ष है और झूठ बोलने का काम, गलत टिप्पणी करने का काम। और जब उनकी सरकार रही है तो भ्रष्टाचार में लगातार उनकी सरकार लिप्त रही। उनके एक मंत्री आज भी जेल के अंदर हैं, और उसके अलावा भी चाहे आवास घोटाला हो, चाहे भूमि घोटाला हो, चाहे अन्य प्रकार की इस प्रकार की योजना हो, उन सबको आज भी जांच के गायब हैं। केक लगातार उनकी जांच कर रहा है, उनकी रिपोर्ट उनके खिलाफ देती है, और जनता में किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि जनता के सामने सब चीज़ें आज पर्दे पर हैं, सब उनके सामने हैं। और अखिलेश यादव जी को जनता समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। आज उनके प्रति कोई विश्वास, देखिए सरकार विश्वास से चलती है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। 40,000 रुपये से वोटें नहीं मिलती हैं। आप 4 लाख रुपये भी देंगे तो कोई महिला इनके प्रति न श्रद्धा रखती है न विश्वास रखती है। 40,000 रुपये देकर के अपनी बेटियों का असम्मान कराने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए, अपमानित कराने के लिए कोई महिला उनको वोट देने का नहीं करेगी। तो अब अखिलेश यादव का 40,000 रुपए का दावा बीजेपी के लिए सपा को घेरने का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बहरहाल अखिलेश यादव का क्या कुछ रिएक्शन बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप पर आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान जिसके चलते सियासत इतनी गरमाई हुई है, सुनिए। बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपये बड़े होते हैं। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतज़ार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपये और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ? 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया?
और ये रुपया कहाँ से आएगा, इसका भी मेरे पास गणित है कि रुपया आएगा कहाँ से। बताइएगा अभी या बाद में? वैसे आपने कहा कि 10,000 पे सरकार बन सकती है, तो 40,000 पे तो पक्का बनेगी। तो मैं कहाँ से पैसा आएगा, कोई भी यहाँ जो बैठा हो हॉल में जिसके पास मोबाइल है वो गूगल करके देखे कि देश के 10 उद्योगपति उधार कितना कितना रुपया है। बहरहाल अखिलेश यादव के दावे और बीजेपी के पलटवार को लेकर क्या कुछ है आपका कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।